अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफशीन कुरैशी। आई एम न्यूज़ एंकर एट बोल न्यूज़। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक, जिसको मैं सोशल मीडिया पर डिस्कस करने से गुरेज कर रही थी। लेकिन अब चूँकि ये केस अपने कंक्लूसिव मराहिल में आ चुका है और अब समझ आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो अब मैं इस पर अपनी राय देना समझती हूँ कि अब बेहतर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सानह ग्रेटर इकबाल पार्क में एक खातून के साथ दस्तराज़ी हुई और एक मॉब ने काफ़ी सारे सैकड़ों लोगों ने उनके साथ दस्तराज़ी की और सारी कौम का सर शर्म से झुक गया था कि ऐसा वाक़या हमारे मुल्क में कैसे पेश आ सकता है। लोग इतने भी जंगली और वहशी नहीं हैं हमारे मुल्क में कि लोग इस तरह से किसी खातून को उसकी इज़्ज़त तार-तार करें बीच मजमे में, क्योंकि यहाँ पर तो खातून जब गुज़रती हैं सरे राह तो उनको रास्ता दिया जाता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है। तो हमारे मुल्क में तो ख़वातीन की ख़ासकर बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लोग पेश आते हैं। तमाम मर्द हज़रात ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं तबका होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि 14 अगस्त या इस तरह के जो होते हैं मीनार पाकिस्तान पर या कायद-ए-आज़म के मज़ार पर, वो वहाँ पर कुछ ऐसे भी तबक़ात जाते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं कि जो बस गैदरिंग और हल्ला-गुल्ला और बस तफरीह या कुछ गलत मौक़े के इंतज़ार में होते हैं। बहरहाल, अब जो सानह ग्रेटर इकबाल पार्क है, उस केस में एक नई पेशरफ़्त सामने आई है कि जो आयशा अकरम हैं, उन्होंने अपने साथी रैम्बो के साथ मिलकर जो गैर अखलाक़ी वीडियोज़ हैं, वो जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल की। और इसकी जो ये काबिल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनवाकर उसको वायरल करने की सज़ा जो है वो पीका एक्ट के तहत 7 साल की सज़ा है। तो इसके ख़िलाफ़ अब ये कार्रवाई अमल में लाना चाह रहे हैं और इसको लीगल डिपार्टमेंट से इस पर राय तलब की है पुलिस ने। इस केस का बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क में दस्तराज़ी का वाक़या पेश आया था 14 अगस्त को। वो टिकटॉक वहाँ बनाने गईं और बहुत से लोगों को उन्होंने वहाँ पर लोग जमा थे। अब आइदर इट वाज़ एन इन्विटेशन और मॉब लिंचिंग जो कुछ भी था, लेकिन ये कि वो बहुत बुरा एक वाक़या पेश आया और सोशल मीडिया पर हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा था। ज़्यादातर लोग पुलिसिंग करते हैं कि हाँ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कुछ लोग कहते थे अच्छा नहीं हुआ। तो हमेशा कुछ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो 3 स्कूल ऑफ थॉट सामने आ जाते हैं, प्रो, अगेंस्ट एंड न्यूट्रल। तो इसी तरह से सब लोगों ने, हम लोग भी डर गए थे, हम लोगों ने भी अपनी राय का इज़हार किया और बहुत अफ़सोस का इज़हार किया। बहरहाल, फिर दिन गुज़रते गए, इस केस में आए दिन नया मोड़ आते जा रहा था, कुछ वेग लग रहा था ये केस, तो मैंने अपनी राय को रिज़र्व रखना बेहतर समझा, क्योंकि कुछ राय देना क़ाबिल वक़्त होता है। फिर आपको मालूम है कि दिन गुज़रते गए और उसके बाद फिर कुछ चंद रोज़ क़बल जो है ये बात सामने आई, ये न्यूज़ सामने आई कि आयशा अकरम ने अपने साथी रैम्बो पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उससे उसकी आधी तनख्वाह लेता है और 10 लाख उससे ले चुका है। इसी तरह से फिर एक ऑडियो लीक होती है जिसमें रैम्बो उसको कहता है कि मैं खुद भी अगर बर्बाद हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और एक और ऑडियो लीक होती है जिसमें क्योंकि आपको पता है कि जब ये वाक़या पेश आया तो हुकूमत भी, वज़ीर आज़म ने भी इस पर रिपोर्ट तलब की और सब लीगल जो भी क़वानीन होते हैं वो उस पर लागू होते हैं, तो उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ और इस केस का बाकायदा आगाज़ हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद कई 20 अफराद को इसमें गिरफ़्तार भी कर लिया था। अब जिन अफराद को गिरफ़्तार किया उसमें जिस आयशा अकरम ने जिन 6 लोगों को जिनको भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया था, उन लोगों से उसने मुकमुका शुरू कर दिया। यानी कि रैम्बो ने आयशा से फ़ोन कॉल जो लीक हुई उसमें पूछा कि भई आप इसमें कितने पैसे लेना चाहेंगी इनसे। तो आयशा अकरम ने कहा कि अगर ये गरीब फ़ैमिली है तो फ़ी कस जो है 5 लाख, यानी कि 6 अगर लोग हैं तो उनसे 5-5 लाख बमुश्किल लिए जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर उसने एक तो वुमेन कार्ड खेला, तमाम औरतों को उसने बदनाम किया। फिर उसने टिकटॉक पे बैन लगा, यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर, एक ऐसी चीज़ पे जो मोड ऑफ़ एंटरटेनमेंट था। अब ये तो इंसान के हाथ में है ना, अगर कोई क्रिमिनल माइंडेड है उसको क्रिमिनल तरीके से इस्तेमाल करेगा, जो अगर उसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो उस पे एंटरटेनमेंट करेगा। लेकिन वी ऑल शुड नो आवर लिमिट्स कि किस चीज़ को किस हद तक और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब देखें, उस पे इसलिए बैन लगाए क्योंकि उसको मिसयूज़ भी किया जा रहा था, उस पे लोग गलत हरकत भी कर रहे होते थे। तो इस वजह से हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है और आपने देखा कि
یہ جو پیکا ایکٹ ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس کے تحت اب اس پر مقدمہ درج ہونے، اس پر سزا مل سکتی ہے ان کو 7 سال کی. اینڈ آئی وڈ سے کہ پنش عائشہ اکرم اینڈ ریمبو سو دیٹ نو ادر پرسن وڈ پلے اے وومن کارڈ. اور سب کو بدنام کیا اس نے ایک طرح سے. ابھی بھی یعنی کہ جب مجرمان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اب تو ان کو سزا دلوانے دیتی، کیونکہ موب نے تو جو غلط حرکت کی ہے نا ان کو تو سزا ملتی، تاکہ چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، اس طرح کے کوئی لوگ نکل کے گھروں سے آ کر اس طرح کی کوئی غلط حرکت نہ کریں اگر روڈ پہ کھلے عام کچھ تماشا ہو رہا ہے تو بہرحال اب ان کو بھی سزا، جو سزا یافتہ لوگ تھے ان سے بھی مکہ کرنے جا رہی تھیں. اور جو اس نے اپنی مرضی سے غلط جو ویڈیو بنوائی اور اس کو وائرل کیا وہ بھی اپنی مرضی سے انہوں نے کیا. تو یہاں دونوں جگہ وہ خاتون اور ان کے جو دوست ہیں وہی قصوروار ہیں. تو اب جا کے اس کیس کا باقاعدہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے، میں یہ کہوں گی. اور اس پورے سینیریو میں اقرار الحسن نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سب ہی اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ آخر ہوا کیا. لیکن اب جا کے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اب ان کو واقعی یہ ان کا ایک کرمنل ایکٹ تھا جس پر ان کو سزا ملنی چاہیے. تو آئی تھنک وی آل شوڈ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنا چاہیے اس کو، پنش عائشہ اکرم اینڈ ریمبو. تھینک یو.